नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त नंबर 14 देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अध्वर्युजनों, इंद्र के लिए सोम ले जाओ एवं चमसों के द्वारा मादक सोम को अग्नि में डालो। इस सोम को पीने के लिए वीर इंद्र सदा इच्छुक रहते हैं। तुम कामवर्षक इंद्र के निमित्त सोम दो, क्योंकि वे इसे चाहते हैं। हे अध्वर्युजनों, जिन इंद्र ने जल को रोकने वाले वज्र असुर को वज्र द्वारा इस प्रकार मार डाला जैसे पेड़ काट देते हैं, उन सोमरस पीने के इच्छुक इंद्र के पास सोम ले जाओ, क्योंकि वे ही इसे पीने की योग्यता रखते हैं। हे अध्वर्युगण, जिन इंद्र ने द्रमिक का हनन किया, जिन्होंने बल असुर का नाश करके उसके द्वारा रोकी हुई गायों को स्वतंत्र किया, उन इंद्र के लिए इस प्रकार सब जगह सोम भर दो जैसे आकाश में वायु भरी रहती है। जिस प्रकार दुर्बल व्यक्ति को कपड़े से ढक देते हैं, उसी प्रकार इंद्र को सोमरस से ढक दो। हे अध्वर्युजनों, जिन इंद्र ने 99 भुजाओं का प्रदर्शन करने वाले उरण असुर को मारा तथा अर्बुर्द को नीचे की ओर मुख करके समाप्त किया, उन इंद्र के लिए सोमरस भरने के लिए पात्र लाओ। हे अध्वर्युजनों, जिन इंद्र ने असुर राक्षस को सरलता पूर्वक नष्ट किया तथा ना मरने योग्य सुष्ण असुर को बिना गर्दन का बना डाला, एवं जिन्होंने पिपरू नमुची तथा रुद्रिका का विनाश किया, उन्हीं इंद्र के लिए सोम लाओ। हे अध्वर्युजनों, जिन इंद्र ने संबर असुर की प्राचीन 100 नगरियों को वज्र द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, एवं जिन्होंने वर्ची के 100,000 पुत्रों को मारकर एक साथ ही धरती पर गिरा दिया, उन्हीं इंद्र के लिए सोम ले आओ। हे अध्वर्युजनों, जिस शत्रु हनन करता इंद्र ने 100,000 असुरों को धरती की गोद में मारकर गिरा दिया, एवं जिन्होंने कुत्स आयु और अतिथिक्व के विरोधियों का नाश किया, उन्हीं इंद्र के लिए सोमरस लाओ। हे यज्ञ कर्म करता अध्वर्युजनों, तुम जो चाहते हो वह इंद्र के लिए सोमरस देने पर तुरंत मिल जाएगा। हे याचिकों, हाथों में निचोड़ा हुआ सोमरस लाकर इंद्र के लिए प्रदान करो। हे अध्वर्युजनों, इन इंद्र के लिए सुखकारक सोम तैयार करो। तुम पीने योग्य जल में धोकर शुद्ध किए हुए सोम को ले आओ। प्रसन्न इंद्र तुम लोगों के हाथ से तैयार किया हुआ सोमरस चाहते हैं। इंद्र के लिए मादक सोम ले आओ। हे अध्वर्युजनों, जिस प्रकार गाय का थन दूध से भरा रहता है, उसी प्रकार इन फलदाता इंद्र को सोमरस देने वाले यजमान को भली प्रकार जानते हैं। हे अध्वर्युजनों, इंद्र स्वर्ग, धरती, आकाश में रहने वाले धनों के राजा है। जिस प्रकार जौ से कुटिया भर देते हैं, उसी प्रकार इंद्र को सोमरस से पूर्ण कर दो। यह काम तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। हे निवासदाता इंद्र, हमें दानादि के लिए अपना पर्याप्त विचित्र एवं शरण लेने योग्य धन हमें प्रदान करो। हम प्रतिदिन उस धन के भोगने के इच्छुक हैं। हम उत्तम पुत्र एवं पौत्र प्राप्त करके इस यज्ञ में बहुत सी स्तुतियों का पाठ करेंगे। यहाँ पर ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त नंबर 14 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।